जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज़ का सिलसिला जारी था और आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 28 है। लास्ट हम लोगों ने स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया था और अब जो चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है वो चैप्टर हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है। ये चैप्टर है जी वेव्स एंड वाइब्रेशन का। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा स्टूडेंट वो वेव से रिलेटेड होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, ये टॉपिक क्वाइट इजी है, मैट्रिक में बच्चों ने ये कवर किया होता है, लेकिन फिर भी हम इस टॉपिक को यहाँ पर मुकम्मल डिटेल के साथ शेयर करेंगे आपके साथ, ताकि जो बच्चे जिन्हें मैट्रिक के अंदर ये टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आया वो इसको यहाँ पर क्लियर कर लें। अब सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि वेव्स किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट, वेव बेसिकली एक रेगुलर डिस्टरबेंस है किसी मीडियम के अंदर जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचती है तो वो लाइट वेव्स की सूरत में हम तक पहुंचती है। इसी तरह स्टूडेंट, वाटर वेव्स हैं। अगर आप एक पानी का टब लें और उसके एक किनारे के ऊपर पेंसिल से आप उसको टैप करना शुरू कर दें तो वेव्स जनरेट होंगी और वो वेव्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करेंगी। इसी तरह साउंड वेव्स है, जब इंसान बोलता है दूसरे इंसान तक ये साउंड वेव्स विद द मीडियम ऑफ एयर ट्रेवल करती हैं। तो वेव्स क्या है? इज अ रेगुलर डिस्टरबेंस ऑफ मीडियम विच कैरीज एनर्जी, जो कि हमेशा स्प्रेड आउट होती है फ्रॉम द सोर्स और कहाँ जाती है? ऑब्जर्वर की तरफ जाती है या अदर एंड की तरफ मूव कर जाती है। इसके रिलेटेड एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है कि आप पानी के एक तालाब में पत्थर फेंकें तो पत्थर क्या करेगा? वहां पर डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। वो डिस्टरबेंस होती है वो मीडियम में वाटर वेव्स प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपनी ही जगह पे रहते हुए अप एंड डाउन मूव करना शुरू करते हैं और वेव के जरिए एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट कुछ पैरामीटर्स हैं वेव के। वेव्स इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट और ट्रफ मूव करती है, ठीक है। सबसे पहले तो वेव की क्रस्ट क्या होती है? मीन पोजीशन से वो पार्टिकल जो ऊपर की तरफ डिस्टेंस कवर करते हैं वो क्रस्ट कहलाते हैं और मीन पोजीशन से नीचे की तरफ जो पार्टिकल्स मूव करते हैं वो पार्टिकल्स ट्रफ कहलाते हैं। मैक्सिमम जितना पार्टिकल मीन पोजीशन से फासला तय करता है वो फासला वेव का एम्पलीट्यूड कहलाएगा, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन यहाँ पर करेंगे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव फ्रॉम ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन। यहाँ ये देखें, ये वाली जो पोजीशन है स्टूडेंट, ये अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन है। यहाँ वेव मौजूद है, मीन पोजीशन भी आप इसको कहते हैं। पार्टिकल ने इस मीन पोजीशन से इस पॉइंट तक के फासला तय किया, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस। तो आप इस वर्टिकल मैक्सिमम डिस्टेंस को क्या नाम दोगे? एम्पलीट्यूड का। और कितनी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर साइकिल प्रोड्यूस होती हैं वो वेव की कहलाती हैं फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है वेवलेंथ की। एक ट्रफ से लेकर अगले ट्रफ तक का जो फासला है वो एक वेवलेंथ कहलाता है। या इसी तरह एक क्रस्ट से लेकर जो नेक्स्ट क्रस्ट तक का डिस्टेंस है वो आपके पास क्या कहलाएगा? वेवलेंथ कहलाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव या सिमिलर पॉइंट क्रस्ट टू क्रस्ट इज कॉल्ड दी वेवलेंथ। इसके बाद आपके पास आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड इज अ टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन और अ वन साइकिल। ये फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। टाइम इज इक्वल टू 1/f। टाइम पीरियड क्या है? वन ऑसिलेशन। ये आपके पास एक साइकिल है, एक पॉजिटिव हाफ और एक नेगेटिव हाफ, ठीक है। ये एक साइकिल कितने टाइम पर मुकम्मल होता है वो किसी वेव का टाइम पीरियड कहलाता है। वेव की स्पीड क्या होती है? वेव की स्पीड से ट्रेवल करती है, ये हम एक बड़े बेसिक से फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। v इज इक्वल टू डी बाई टी। डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा? लेमडा। टी क्या है? 1/t, एफ के बराबर है। तो ये एक बहुत ही एक एम्पिरिकल फार्मूला बनता है जो कि एप्लीकेबल है हर तरह की वेव के लिए। वो कहलाता है v इज इक्वल टू एफ लेमडा।
अच्छा स्टूडेंट्स, अब आगे देखें वेव्स की कुछ टाइप्स हैं, जिनमें एक आपके पास है मैकेनिकल वेव और दूसरी आपके पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तीसरी टाइप है क्वांटम वेव और चौथी टाइप है आपके पास सरफेस वेव। पहले तो एक बात याद रखिएगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स। वेव की डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स के नाम लिखें। तो ये आपके पास कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, मैकेनिकल वेव्स हैं, क्वांटम वेव्स हैं और सरफेस वेव्स हैं। अब आप देखें मैकेनिकल वेव्स में, दीज वेव्स रिक्वायर्स अ फिजिकल मीडियम टू प्रोपागेट। ये वेव फॉरवर्ड होने के लिए इन्हें किसी मीडियम की जरूरत होती है। जैसे आपके पास वाटर वेव्स हैं, जैसे आपके पास साउंड वेव्स हैं, जैसे आपके पास सिस्मिक वेव्स हैं। सिस्मिक में बेसिकली अर्थक्वेक की वेव्स को कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह ऑडिएबल वाइब्रेशंस इन एयर, वाटर और किसी भी सॉलिड में प्रोड्यूस होने वाला जो वाइब्रेशन है वो इन द फॉर्म ऑफ मीडियम आपके पास ट्रेवल करता है। अब स्टूडेंट अगर आप देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, तो इन्हें मीडियम की जरूरत नहीं होती, डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम। दे कैन ट्रेवल थ्रू दी वैक्यूम, वो वैक्यूम से भी ट्रेवल कर सकते हैं। लाइक रेडियो वेव्स हैं, आईआर वेव्स हैं, इसी तरह सनलाइट वेव्स हैं, एक्स रेज हैं, अल्ट्रा वायलेट वेव्स हैं। ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इनको पास करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं रहती। थर्ड ऑप्शन आपके पास है क्वांटम वेव्स की। ये इलेक्ट्रॉन और फोटोन से रिलेटेड होती हैं। माइक्रोवेव्स जो किसी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मौजूद होती हैं, उन्हें आप क्वांटम वेव्स कहते हैं। जैसे लाइट जो सी है वो एक स्मॉल फोटॉन्स के ऊपर कंसिस्ट होती है। तो लाइट के जो क्वांटम है वो एज अ वेव भी ट्रेवल करते हैं अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली। तो लाइट की जो वेव है उनको आप बोलेंगे, लाइट के जो फोटोन हैं छोटे छोटे, वो छोटे छोटे फोटोन जिस वेव के साथ ट्रेवल करते हुए फॉरवर्ड होते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, उन वेव्स को आप नाम देते हैं क्वांटम वेव्स। इसकी एक और एग्जांपल भी है। स्टूडेंट आप ये बात याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन एक छोटी सी वेव पाथ बनाते हुए ट्रेवल करता है, ठीक है। ये एक मॉडर्न फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। और मॉडर्न फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में ये कहा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करता, बल्कि एक छोटी सी वेव फॉर्म बनाते हुए मूव करता है। लिहाजा इस वेव को भी आप नाम देंगे क्वांटम वेव्स का। और आखिरी हमारे पास जो टाइप है वेव की, वो है सरफेस वेव। सरफेस वेव जो सी है वो हमेशा दो मीडियम्स के दरमियान किसी सरफेस पर ट्रेवल कर रही होती है। जैसे विंड ड्रिवन वेव्स हैं, अर्थ की सिस्मिक वेव्स हैं, समुंदर की वेव है, वो समुंदर की सरफेस के ऊपर ट्रेवल कर रही होती है। इसी तरह अगर आप एक टेबल लें, उस टेबल के ऊपर आप बहुत ज्यादा मिकदार से पानी गुजार दें, तो वो टेबल की सरफेस से गुजरने वाली जो वाटर वेव्स होंगी वो सरफेस वेव्स कहलाएंगी। वेव्स सरफेस बेसिकली क्या है? दो मीडियम्स के दरमियान में बिल्कुल सरफेस के टॉप लेवल पर जो वेव ट्रेवल कर रही है वो आपके पास कहलाएंगी सरफेस वेव्स। तो इनकी ये सारी एग्जांपल्स हैं। ज्यादातर जो एग्जांपल कॉमन इसकी इस्तेमाल होती है वो ओशन सरफेस वेव्स हैं, विंड ड्रिवन है जो हवा से खींची जा रही होती है, हवा से बेसिकली जो वेव्स प्रोड्यूस होती है समुद्र में, और सिस्मिक वेव्स हैं जो जमीन में अर्थक्वेक की वजह से प्रोड्यूस होती है। इसके बाद मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स, ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अगर मीडियम के पार्टिकल ट्रेवल करते हुए अपनी मीन पोजीशन से ऊपर और अपनी मीन पोजीशन से नीचे ऑसिलेट करते हैं, यानी राइट एंगल बनाते हैं वो अपनी ट्रेवल पाथ के साथ, ये मीन पोजीशन, पार्टिकल इससे ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, पार्टिकल इधर से नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर भी पार्टिकल ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं और इधर से पार्टिकल को देखें तो नीचे ट्रेवल कर रहे हैं। वेव कहाँ फॉरवर्ड हो रही है? आगे की तरफ जा रही है। तो पाथ ऑफ द वेव के ये पार्टिकल क्या कर रहे हैं? परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हैं। तो आप ऐसी वेव्स को नाम देंगे ट्रांसफर वेव्स का। और दूसरी टाइप है आप लोगों के पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। वेव आगे की तरफ फॉरवर्ड ट्रेवल कर रही है। वेव में मीडियम के पार्टिकल यहाँ पर एक दूसरे से दूर, यहाँ पर एक दूसरे के करीब, फिर यहाँ पर एक दूसरे से दूर
और फिर आगे एक दूसरे से करीब। फिर मीडियम के पार्टिकल एक दूसरे से दूर है और आगे चले तो मीडियम के पार्टिकल फिर एक दूसरे से करीब है। तो वेव जो होती है उसके पार्टिकल जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं पैरेलल। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव जिसमें मीडियम के पार्टिकल पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मूव कर रहे हो वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहलाती हैं। ट्रांसफर वेव्स की एग्जांपल में आ जाती है आपके पास वाटर वेव्स, और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की एग्जांपल में आपके पास आ जाती है साउंड वेव्स। तो आज का ये लेक्चर स्टूडेंट यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा वेव्स एंड वाइब्रेशन का लेक्चर नंबर 2 होगा। आज के इस लेक्चर से सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज।